नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है उत्तराखंड जीके मिक्स वाली। तो इसमें हम जिन भी अभ्यर्थियों का उत्तराखंड जो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जिन्होंने पास कर लिया है और सितंबर में उनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए उत्तराखंड से संबंधित एक सीरीज लेके आए हैं। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो उत्तराखंड वन लाइनर हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो उन वन लाइनर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, और ये पर डे आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड जो क्रांति दल के संस्थापक थे डॉक्टर देबीदत्त पंत, आपको पता ही होगा। डॉक्टर देबीदत्त पंत थे और ये तत्कालीन जो कुमाऊं विश्वविद्यालय था उसके कुलपति भी थे। और इसकी स्थापना क्रांति यूकेडी की बात करें, यानी उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 24-25 जुलाई 1979 में। और ये कहाँ होती है? ये मसूरी में होती है, यानी मसूरी में सम्मेलन होता है और वहाँ पर यूकेडी का उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। और कुलपति रहते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के डॉक्टर देबीदत्त पंत, और इन्हीं को क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वन किस नदी बेसिन में है? तो सबसे अधिक जो वन है वह किस नदी बेसिन में है? तो यह जो नदी है उसका नाम है टॉस। और टॉस नदी आप जानते हैं कि रुपिन सुपिन नदियों के मिलने से बनी है, जो उत्तरकाशी के नेटवाड़ में मिलती हैं, और उसके बाद यह टॉस कहलाती हैं। रुपिन सुपिन दो शाखाएं हैं और ये कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। यानी सबसे अधिक वन नदी बेसिन वाली जो नदी है वो कौन सी है? टॉस नदी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो उत्तराखंड में कुल कितने हैं? 157, वर्तमान में 157 पुलिस स्टेशन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितनी पटवारी चौकियां हैं? उत्तराखंड में कुल पटवारी चौकियां हैं 1225, यानी 1225 यहाँ पर पटवारी चौकियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला डीजीपी, उत्तराखंड की प्रथम महिला डीजीपी कौन थी? तो उत्तराखंड की प्रथम महिला डीजीपी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, वर्तमान में पुलिस के डीजीपी कौन हैं? तो वर्तमान में पुलिस के डीजीपी हैं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार पुलिस के डीजीपी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रीट ऑफ माइकॉम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जिम कार्बेट। ट्रीट ऑफ माइकॉम के लेखक हैं जिम कार्बेट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं मोलाराम जी। ये तो सभी जानते होंगे, ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। और पहाड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? गढ़वाल शैली से संबंधित है। ज्वालाराम तथा शिवराम किसके पुत्र थे? ज्वालाराम और जो शिवराम नामक व्यक्ति हैं, जिनको हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये किसके पुत्र थे? तो ये इन्हीं मोलाराम के पुत्र थे, जो प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे। मोलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित था? तो जो मोलाराम थे चित्रकार थे, उनका संग्रहालय कहाँ है? तो उनका संग्रहालय था श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इनका संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी में, जो श्रीनगर वही क्षेत्र है जहाँ पंवारों की राजधानी हुआ करती थी, या पौड़ी में स्थित है। इसके बाद रम्माण लोक परंपरा, जो रम्माण लोक परंपरा उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? रम्माण उत्सव ये मनाया जाता है सलुड़ और डुंगरी गांव है चमोली में, तो ये वहाँ मनाया जाता है। रम्माण उत्सव है और यह सलुड़ और डुंगरी गांव में मनाया जाता है चमोली के क्षेत्र में। इसके बाद है, किस मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं? यानी ऐसा मंदिर जिसमें प्रतिदिन क्या होता है? ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। तो ये चढ़ाया जाता है रुद्रनाथ में। तो किस में चढ़ाया जाता है? रुद्रनाथ में यह चढ़ाया जाता है। और ये क्या है? पंच केदारों में से एक है। इसके बाद पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री का मंदिर, तो पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री है, तो उसका मंदिर है सुभाई गांव में।
तो ये भविष्य बद्री जो मंदिर कहाँ स्थित है? सुबायु गांव में। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप हमें देखने को मिलता है? तो पांडुकेश्वर में बात करें तो भगवान बद्री विशाल का हमें योग ध्यान बद्री का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। आदि बद्रियों का जो बद्री मंदिर हैं उनकी संख्या कितनी है? आदि बद्री में मंदिरों की संख्या है 16। कितनी है? 16। नेक्स्ट है, शीतकाल में गंगा की डोली किस गांव में लाई जाती है? यानी शीतकाल में गंगा की डोली किस गांव में लाई जाती है और कहाँ पूजा अर्चना की जाती है? तो ये की जाती है मुखवा गांव में। यानी गंगोत्री धाम जो शीतकाल में बंद हो जाता है तो उसके बाद शीतकाल में पूजा की जाती है मुखवा गांव में। ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ है? तो ये उर्गम घाटी है चमोली में। ये थोड़ा दुर्गम लिखा है। तो ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ है? उर्गम घाटी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटारमल के समीप मंदिर है। कटारमल के समीप मंदिर है सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। यानी जो कटारमल मंदिर है वह किसका मंदिर है? तो सूर्य मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। और इसी कटारमल के मंदिर का एक कपाट है जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। और यह जो कपाट है उसे कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो ये थी हमारी 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज और लगातार हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको ये जो 20 क्वेश्चन है वो जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वो आपको उपलब्ध कराएं। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी जो आपकी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है सितंबर में, लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।